मेरे समझ से कि त्याग जो, छोड़ दो, भग जाओ, और सब कुछ ये था। और ऐसा भगवान ने नहीं कहा। हमारे समझ से, हमारी बुद्धि से, एक तुक्ष साधारण बुद्धि से बैराग का अर्थ कि दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहती, हमारी इच्छा रहो, ये बैराग हो गया। नहीं चाहिए कुछ भी, कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे, उपार्जन करेंगे सब, लेकिन मन में इच्छा नहीं, बैराग है। चाहिए लेकिन जो हो जाए प्रभु जो दे दे, इच्छा का होना, कुछ चाहना नहीं। और ईश्वर से प्रेम है, वो कुछ कहते हैं चाहते नहीं, ऐसे ही कुछ चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए वो बैराग नाम से जाना जाता है। तो सबसे बड़ी बात अब आती है कि मन, तो मन तो मनुष्य चाहे बंधन में डाले है, ज्यादातर मोह के बंधन, माया के बंधन में डाले मन। पर यही मन चाहे तो परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, नजदीकी दिला देता है, भगवान से मुलाकात करा देता है, मुक्ति करा देता है, भक्ति करा दी। सब मन है कराने वाला, पर कौन? विशुद्ध मन, परमात्मा मन, ईश्वर तत्व में निमग्न मन, ऐसे डूबा हुआ, ईश्वर रस में डूबा हुआ, रसायन का पान करने वाला, राम रसायन पान निरंतर करने वाला मन, इस तत्व को प्राप्त होता है। चिंताओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मन ही तो सब चिंता कर रहा है, दुख करता है, गलत कार्यों में विचार करता है, और वो मन प्रभु के नाम में, रस में डूब गया है। तो कहाँ शांति, कहाँ दुख, कहाँ कमी, कहाँ हसन बिजा फिर नहीं होते। तो सबसे बड़ी बात है, मन को निगरानी करने की जरूरत है, दूसरे के मन की नहीं, अपने मन की। आप स्वतः जाने में जानते हैं मन कहाँ गया, क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। हम अपने मन की हर बात जानते हैं। कोई जानने वाला कोई बैठा है जो तुम्हारे मन की बात सब जानता है, क्या कह रहा है। तो जब जान गए कि मन असत बात कह रहा है, असत कार्य का, तो उसे नहीं करें, मन की इच्छा अनुसार नहीं चले। और मन को शांत करने के लिए मौन बात है, मानसिक जप निरंतर परमात्मा का, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते, स्नान बिना स्नान घर में, वहां भी आप कहीं भी मानसिक ईश्वर का नाम भनवंतुर लेते हो, कालांतर में पर्याप्त समय से नाम जप के प्रभाव से, जब मन काम में लगा हुआ है तो अशांत कौन होगा, चिंता में कौन डूबेगा, दुख कौन मनाएगा। वो तो काम में लगा है, वो तो राम में लगा है। जो मन राम के काम में लगा है, फिर वो माया के काम में नहीं रहता। जब उससे छूटता है तब मन दूसरे काम में जाता है। तो यह प्रश्न तो अनादिकाल से सबके दिलों में गूंजा छाया हुआ है कि मन नहीं लगता। हम पूछते हैं श्रीमान जी, भौतिक संसार के हर कार्य में आपका मन लगता है? हर काम करते हैं आप, सब में मन लगता है, और न लगता है कोई काम न करते हैं आप, तो मन तो लगता है, लेकिन भौतिक संसार के कार्य तो मन लगाते हो तो लगता है। अपने मन को इसको भी थोड़ा एक बात ये भी जोड़ लो कि सब काम में मन लगता है, तो राम में भी मन लगाएंगे, नाम के जप में भी मन लगाएंगे। तू करते करते अभ्यास की जा मत हो ते सुजान, रसरी आमद जात ते सिर पर निशान। चट्टान को रस्सी काट देती है काफी लंबे समय में।
इस बात का विश्वास रखिए कि अब जारी कर दीजिए कोई भगवान का एक नाम, माँ भगवती जगदम्बा का कोई एक लफ्ज जारी कर दीजिए। मन को फुर्सत मत दीजिए, धारा प्राण मन से जाप कीजिए। कौन मन दूसरा है जो अशांत होगा, कौन तीसरा मन है दुखी होगा, चिंताओं में निमग्न हो जाएगा? कौन? मन तो एक ही है। राम में लगा तो काम में लगा, काम में लगा जो दुखी हो जाओगे, राम में लगा तो सुखी हो जाओगे। और ज्ञान हमें है कि हम मन को राम में लगाते हैं कि काम में, दिन रात काम में लगाते हैं, राम में नहीं लगाते। तो माँ में, भगवती जगदम्बा में, राम में मन को रमण कराया जाए। मन से मन जारी रखिए जा, चलते फिरते उठते बैठते काम किए जा, नाम लिए जा। इस शरीर के अंदर प्रमुख दो बातें हैं, ये तन हो गया, इसके अंदर मन हो गया। पूरे संसार वाले का रिश्ता जितना भी है तन से। आपको कोई नहीं बोलता कि आपका मेरा मन पिताजी है, भाई नहीं, मन को नहीं बोलता, वो तन को बोलते हैं। तो तन रखिए संसार में, तन रखिए परिवार में, तन से कीजिए संस्कार अच्छे कर लीजिए और मन से निरंतर राम भगवान का नाम लीजिए, माँ जगदम्बा का नाम लीजिए। लंबे समय में आप देखेंगे अपने आप मन उस प्रभु के नाम रूप में लगने लगेगा। और ये ऐसे जिसको आप कहते हैं नहीं कुछ हो रहा, वहां से खिसकने लगेगा। पर आज आपका पेड़ आप गदिया में लगा दें, कल फल थोड़ी। शनै संता, शनै पंथा, शनै पर्वत लंघना। शनै शनै लोग संत हो जाते हैं, शनै से अपना पंथ पहुंच जाते रास्ते पर, और शनै शनै विशाल पर्वत लांघ जाते। तो इसमें धैर्य, साथ, नम्रता, सुशीलता, सहनशीलता और प्रतीक्षा और प्रभु आसरा, प्रभु विश्वास, प्रभु पर श्रद्धा, प्रभु से प्रेम। बाजार गए मन दुखी रह जाए। मन तो केवल आत्मा के अधिकार से चल रहा है, तुम परमात्मा का अधिकार क्यों नहीं देते? मन तुमको जकड़ाए, पकड़े, सताए और डूबा हुआ हम। पर आप परमात्मा के अधिकार से, जगदम्बा के पावर से बात कीजिए, मन मान जाएगा, शांत हो जाएगा। तो और उपार्जन कीजिए। तो प्रथम राजितम विद्या, द्वितीयम राजितम धर्म, तृतीयम राजितम धर्म पूर्णम, चतुर्थम किम करिष्यति। फिर चौथा क्या करेगा? तो विद्या है, धन है, ये उसके लिए अवश्य करना चाहिए जो बन जाए। और भाग्यम फल सर्वदा नच विद्या नच पौरुषम। तो भाग्य पर मत छोड़िए, पर भाग्य के अनुसार प्रतीक्षा भी। दुख सदैव नहीं रहता, सुख भी सदैव नहीं रहता, पर परमात्मा का नाम और शांति, आनंद, परमानंद ईश्वर के नाम में सदैव रहता है। तो जो सदा सदा के लिए आनंद देने वाला वह परमात्मा है, उसे क्यों न पकड़ लिया? सकल पदार्थ कर्तव्यता के और रामचरण अवलंबन जाके प्रभु ईश्वर का अवलंबन लो, श्रद्धा विश्वास लो, सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी जगदम्बा शारदा ये भगवान कर देंगे। किसी एक नाम का, किसी एक रूप का आप आसरा, सहारा, श्रद्धा, विश्वास तो मानिए ले लीजिए और जपिए, करिए उसका नाम। जप सिद्धि, जपात सिद्धि, सिद्धि सिद्धि जपात जपात। संतों के वचन कभी भी अन्यथा नहीं हो सकते। और एक बात भी और देखने में परम सत्ता थी, किसी बात के लिए कोई भगवान को भजे नहीं भजी, लेकिन आप देखते हैं
दुर्गतियाँ, इस तरह की नाना प्रकार की दुर्गति में पड़ा हुआ है इंसान। जंगल में शरीर छोड़कर कुत्ता गीत नोच रहे हैं, चलते सड़क में चढ़ डरा हुआ, क्या क्या रोग बता बीमारी छाती में जो न देख सकता आदमी न सुन सकता। ऐसी दुर्गतियों से बचने के लिए मुक्ति हो नहीं हो, भगवान मिले नहीं मिले, शरीर की दुर्गति नहीं हो, सदगति हो चाहे नहीं हो, दुर्गति न हो, इसके लिए भजना ही पाएगा। नहीं दुखों के लिए तैयार रही, सारे दुख आगे खड़े हो जाए, भोग करना पड़े दुखों का। तो भोगों से, दुखों से, आपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र है भज निरंतम, भज गोविंदम मूलमते आदि शंकर, जिन्होंने भी कहा हो, ये सब लोग उपदेश दे गए, उनके चरणों के कृपा से उनके आचरण को अंगीकार करते। तो इस सबसे बड़ी बात है कि हम दुखी होकर पड़े हुए बैठे हुए हैं, चिंता में डूबे हुए ना, अकर्मण नहीं बनना चाहिए। निकल पड़ो, कहीं ना कोई परमात्मा काम देगा, कोई ना कोई व्यवस्था तुम्हारी करेगा। जिसने जन्म दिया है वो तुमको भोजन भी देगा और देता है। तो इसलिए चिंताओं से अपने आप को मुक्त करो, कर्तव्य में लग जाओ और करके देखो। मन से नाम जारी कर दो किसी एक का, उठते चलते फिरते बैठते, और बेफालतू बातें मत सोचो। आउट थिंकिंग आउट लुकिंग मस्ट बी आउट, आउट थिंकिंग आउट लुकिंग मस्ट बी आउट। बी लिव इन द होम, होम नॉट लिव इन, बी लिव इन द बर्ड, बर्ड नॉट लिव इन। पर जब हम घर में घुस जाए, घर हमारे दिल में, शरीर में, मन में घर घुस जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। हम रहे घर में, घर हमारे अंदर रहने पर, अंदर न रहे, अंदर तो राम, अंदर तो भगवान, अंदर तो जगदम्बा रहे, पूरा जीवन शांति आनंद का व्यतीत हो सकता है जब हम परमात्मा का आसरा सहारा ले तब। आज हम सहारा मनुष्य का लेते हैं, परिवार का सहारा लेते हैं, कुटुंब माता पिता का सहारा लेते हैं, दोस्त यारों का सहारा ना, ये सब बेसहारा है। खुद वो बेसहारा है, वो क्या सहारा देंगे। बेसहारों का सहारा केवल परमात्मा है। उसको पकड़िए, मजबूती से पकड़िए, निरंतर स्मरण कीजिए। हम कह सकते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान परमात्मा के चरण में। आप विश्वास नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, आस्था नहीं हो, कहाँ है ईश्वर, कहाँ फालतू बात करे तो कुछ हो। और इसलिए हम ये जितनी बात हमने कहा हमको पता नहीं है, हमने निजी विचार व्यक्त किए हैं। इसमें भी कोई त्रुटि हुई हो तो श्रवण करने वाले विद्युत जन मुझे क्षमा करेंगे। मैं प्रवचन करता भी नहीं, मैं तो पता नहीं माँ के चरण, माँ साधक चरणों में, मैहर धाम में पड़ा हुआ हूँ, माँ के चरणों। जो अंदर से बात आई समझ में, मैं ये कहने को तैयार नहीं हूँ कि जो बाणी आई है यही सही है। नेति नेत के वेद पुकारा, जब वेदों ने नेति नहीं दिखा तो मैं कैसे कह सकता हूँ यही है। लेकिन भक्तों से निवेदन करूँगा, श्रवण करने वालों से निवेदन करूँगा कि जिंदगी जीना चाहते हैं और मन को शांति चाहते हैं, मन से आनंद चाहते हैं, तो केवल एक ईश्वर के शरण है, केवल उसका नाम है, केवल उसका सुमिरन है। निरंतर करिए, शांति बच जाएगी। मन बेदम हो जाता है उस परमात्मा के सामने जब हम उसका सहारा और आसरा ले लेते हैं। और हम अपने बल पर जब तक चलते रहेंगे, मैंने हमारा बल क्या, हम निर्बल हैं,
संबंध तो परमात्मा है। तो अपने बल का बल नहीं है, शरणागत हो जाओ, शरणागत की रक्षा परमात्मा बन जाए। हम पुरुषार्थी बने हैं, हम जप करते हैं, हम तप करते हैं, हम हवन यज्ञ करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम वेदांती हैं और रामायणी हैं, भगवताचार्य हैं, और हम ज्ञानी हैं, हम योगी हैं, हम भक्त हैं। ये मैं को हटा देना चाहिए। जिस दिन से मैं हट जाएगा उसी दिन से मैं परमात्मा तुम्हारी मदद करने जाएगा। महान बाधा खड़ा हुआ है, लाख कुछ करिए आप, मैं खड़ा है अभिमान। इस अभिमान को हटाना ही पाएगा। जिस दिन ये शरीर से मैं हटा, अभिमान हटा, वो बचा। मैं गया तो वो आया। जब तक मैं हूँ वो नहीं है, मैं हूँ इसलिए वो नहीं है। जब मैं नहीं हूँ तो वो है। जब तक मैं था वो माँ न थी, अब माँ है तो मैं नहीं हूँ, प्रभु जो है तो मैं नहीं हूँ। इन भावनाओं को लेकर चलोगे तो मुझे पता तो कुछ भी नहीं है, और मैं जानता भी कुछ नहीं हूँ। पर माँ शारदा, बुद्धि प्रदान शारदा, माँ शारदा की कृपा पत्रता से जो वाणी आ रही है वो माँ की ओर से आ रही है, उनकी प्रेरणा से आ रही है। मैं किसी को कोई समाधान करने वाला ज्ञानी भगत नहीं हूँ, बुझ रहे हो, हम कुछ है नहीं। पर आपने कुछ समझ कर और प्रश्न किया है, तो जो उत्तर माँ शारदा की ओर से आ रहा है, उनकी प्रेरणा से आ रहा है। लेकिन आप लोग सावधान हो जाइए, इतनी बारी में कोई भी यथार्थ कुछ भी मान लोगे तो जीवन आनंद से पार हो जाए। एक ही बाणी मान लेना है कि निरंतर भजो किसी को, जो नाम तुमको अच्छा लगे, जो रूप आपको अच्छा लगे, नाम रूप अच्छा लगे, उसी की नाम जारी कर दीजिए अपने। कुछ समय आप देखेंगे कि शांति अपने आप कहीं बाहर से नहीं आती, आनंद कहीं बाहर से नहीं आता, सुख कहीं बाहर से नहीं आता है, न पैदल न घोड़े में ट्रेन में नहीं आता आनंद सुख शांति। वो है ही है, शरीर में सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। परमात्मा के नाम से जागृति हो जाती है, सुख में आ जाता है, शांति में आ जाता है, आनंद में आता है। उसका कारण केवल परमात्मा है। भजो, जपो, नाम लो, अरे अपने दिल में, प्राणों में परमात्मा के नाम को बसा लो। दुनिया बसाए बैठी है, परिवार बसाए बैठे है, लड़के बच्चे नाती पंती, इनको धन संपत्ति हो, इनको बसाए बैठे हैं मन में, दिल में। और फिर हम कहते हैं कि हम असाध हैं, मन लगता नहीं है। अरे मन उनसे भगता नहीं है। अगर माया से भगे तो भगवान में लगे। एक तरफ से भगाओ, एक तरफ से लगाओ। भगाने मतलब चिपके नहीं रहो, ऊपरी सतह से करो और भीतरी सतह से परमात्मा को अंगीकार करो, स्वीकार करो और भजो। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि हर तरह से परमात्मा मदद करता है, सहायता दे। हाँ, मिलने की बात के भगवान मिल जाए, सावधान, मिलने के लिए बहुत बड़ी शर्त परमात्मा की ओर से लगी है। मना सत्यम बचा सत्यम, सत्यम संपूर्ण देह है। फिर भक्ति कर्म रहता है इन्हें, तो ब्रह्म तत्व समाहितम, ये शर्त है तो भगवान भी मिलता है। अगर ये शर्त पूरी कर दें तो भगवान भी मिलता है।